करत करत अभ्यास तेरे जड़मति कोई सुधा, रसरी आवत जात तेरे सिर पर परत दिशा। रसरी जो कि रस्सी है वो कितनी कोमल होती है, और शिला जो कि कुएं पे लगी हुई शिला वो कितनी कठोर होती है, लेकिन रस्सी उसके ऊपर बार बार घिसती है तो उस पर निशान बन जाते हैं। इसी तरीके से अपनी गणित विषय है, अगर इसमें हम बार बार अभ्यास करें तो निश्चित रूप से महान सफलता मिल सकती है। और गणित ही वो विषय है जिसमें पूरे से पूरे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। आज हम प्रश्नावली 6 के प्रश्न कुछ 2-3 बाकी हैं, उसका अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 6 में प्रश्न नंबर 7, जिसमें अपने को अंकों में लिखना है। देखो ए वाला प्रश्न है, इसमें 5.7 5.72। अब 5 दशमलव यानी पॉइंट, तो अपने पॉइंट लगा दिया। 7 2 7 और 2, इस तरीके से इसका उत्तर है। अब बे वाला प्रश्न, इसमें 60.309 कितने हैं? 309 अब इसका हल है 60 और ये दशमलव और 3 और 0 और 9। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो दशमलव है उसके बाईं तरफ जो संख्या है उसको एक साथ बोलेंगे, चाहे कितनी ही लिखी हो, लेकिन इस दशमलव के दाहिनी तरफ जो संख्याएं हैं उनको एक एक अंक को बोला जाता है। जैसे ये 60 है तो एक साथ बोल दिया, लेकिन दशमलव इसके आगे 309, इसको 309 नहीं बोलेंगे, इसको अलग अलग ही बोलेंगे। जैसे 5.72, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। इसमें प्रश्न नंबर 6 थोड़ी देर बाद में आना। प्रश्न नंबर 6 है, 6 में पढ़े 0.08 अब 0.0 है तो ये 0, ये दशमलव है और ये 0 है और ये 8 इसके उत्तर है। इस प्रकार इनको लिखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 का, इसमें 905.007 ये 905, ये दशमलव, ये 0, ये 0 और ये 7, 905.007। इस प्रकार इस सूत्र को लिख सकते हैं। अगला वाला प्रश्न है, इसमें प्रश्न नंबर 8, दी गई भिन्नों को दशमलव संख्या में बदलना है। अपने को प्रश्न नंबर अपने पास में है 8। दशमलव संख्या में बदलिए, दशमलव संख्या में भिन्नों को किसमें बदलना है? दशमलव संख्या में। ए वाला प्रश्न, ए वाले में 5/10, ब वाला प्रश्न, ब वाले में 28/10, स वाला प्रश्न, स वाले प्रश्न में 1037/10
इसको दशमलव में इसको बदल देते हैं। ये इसके नीचे शून्य कितना है 1, तो 1 अंक के इधर दशमलव लगेगा, तो 5 1 अंक है, उसके आगे 1 दशमलव लग गया और इधर शून्य। इस प्रकार इसको दशमलव संख्या बदल देंगे। इसमें शून्य कितना है 1, तो इसमें 1 अंक के आगे दाहिनी तरफ से 1 अंक के आगे दशमलव लगेगा, तो ये 8.2 हो जाएंगे। इधर इसमें शून्य कितने हैं, इसमें 3 है, 1 2 और 3, तो इसमें दाहिनी तरफ से 3 अंक के बाद में शून्य लगेगा, 1 2 और 3, तो 7 3 0 और फिर दशमलव लगेगा और 1। इस तरीके से इसके उत्तर को निकालना है। नीचे अगर शून्य दिए हो, ऊपर कोई सी भी संख्या हो, उसको दशमलव संख्या में बदलना है अगर गिन को, तो उसके शून्य को गिन के दाहिनी तरफ से जितने भी ऊपर वाले अंक हैं उसके आगे बड़े को दशमलव लगाना है। अब इसमें 1 2 है, तो इसके पास में 2 अंक हैं, तो ये 9 और 5, इसके आगे दशमलव लगेगा और ये शून्य। इस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। अगला वाला प्रश्न है 8/100, ये वाला 8/100। अब इसमें देख लो, इसमें कितने शून्य हैं 2, इसमें 2 अंक है ही नहीं, तो 1 अंक तो है ना, 1 अंक हो गया। उसके आगे दूसरा शून्य जो लगाना है उसके खुद का एक शून्य बना के लगाना है, फिर दशमलव लगाना है और फिर शून्य लिखना है। इस प्रकार के सवाल को करना है। अगर इसके पास में 2 शून्य है, इसके पास में 2 अंक है ही नहीं, तो या 3 शून्य है, इसके पास में 3 अंक है ही नहीं, तो 1 अंक है उसको तो जमा कर लेना है और फिर बाद में जितने शून्य और हो उसके आगे और उतने ही शून्य लगा के फिर दशमलव लगाना है। इस प्रकार इसको हल किया जाएगा। अब रह वाला दे रखा है 1/4, ये थोड़ा अलग प्रकार का है। अब इसको करने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे 4 है, 4 में 4 का 1 में भाग देंगे, लेकिन 1 में जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे। दशमलव के इसको क्या मिल जाएगा शून्य, वो कितने हो गए 10। अब ये पहाड़ा बोलेंगे तो 2 बार कितना आ जाएगा 8, बचा कितना 2। अब 2 बचने के बाद में फिर वापस शून्य कितनी बार 4 15 20, यानी कि 0 दशमलव 2 और 5। इस प्रकार इसके भी दशमलव के उत्तर को निकाला जा सकेगा। अगला प्रश्न है 3/5। 3/5 वाला, इसको भी इसी तरीके से करना है। ये 3 और ये 6, ये अपने 5 और ये 3 कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर लगेगा 0। कितनी बार जाएगा 6, ये 30 हो गए, 6 तो 30, कुछ नहीं बचा और इसके उत्तर आ गया 0.6। ये सवाल था अपना ले वाला। इस तरीके से